बिल्कुल, सीएम साहब से मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई, और हम दोनों बात कर रहे थे अभी जो देश की परिस्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस पे भी बात हो रही थी। सर, ये थिंक 24 जो है, क्या लगता है कि इसका असर भी अगले साल जब चुनाव होंगे लोकसभा के, जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, भारत की राजनीति में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल असर होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश भर में युवा जो है और प्रोफेशनल्स जो है, वो एक अलग विचार कर रहे हैं कि अभी की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो क्या दे रही है। अगर आप ये सोचने जाए तो अभी सिर्फ लड़ा रहे, झगड़ा करवा रहे हैं देश में, लेकिन कुछ वैसे युवाओं के लिए जो रोज़गार उपलब्ध होना चाहिए था, वो ऐसे हुए नहीं है। मुझे लगता है एक अलग सोच आनी ज़रूरी है, सबको साथ में लेने वाली सोच ज़रूरी है, और वही हम बात करेंगे। सर, महाराष्ट्र की बात अगर करें तो बार बार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन वहाँ के जो स्पीकर है वो फैसला स्पीकर साहब के हाथ में है, वो ट्राइब्यूनल करके एक्ट करें, और वो राजनीति छोड़ के जो अपने संविधान है उसके हिसाब से हमें न्याय दे। आदित्य जी, महाराष्ट्र और झारखंड की पॉलिटिक्स इन दिनों सेम चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी तोड़फोड़ की राजनीति हुई, झारखंड में भी इसकी कोशिश की गई थी, इसको लेकर क्या? मुझे तो यही तो बात है, कोई सरकार अगर बने, जो राज्य सरकार है, जो फेडरल स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, आज देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की कितनी तकलीफ़ें हैं आप जानते हैं। जो एनडीए के जो साथी दल है, फिर उसमें ईडी हो, सीबीआई, आईटी हो, वो तो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, और जो भी सत्य के साथ खड़े रहेंगे उनको हैरान करने में लगे हुए हैं। तो एक तरफ है सत्ता में विजय, तो दूसरी तरफ है जब हम खड़े हैं वो सत्य में विजय थे, तो सत्य में विजय के लिए लड़ते रहेंगे। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव मतदान खत्म हो गया, क्या लगता है वहाँ की सरकार बनेगी, और मुझे ये पूरे विश्वास है, क्योंकि हम सारे लोग जो इंडिया की अलायंस में हैं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के संविधान के हित में लड़ रहे हैं, देश के जो अगर आप देखें लोकतंत्र है उसी लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके सीट बंटवारे को लेकर हुए, लोकसभा में वो सामंजस्य, मुझे लगता है एक ही बात है कि हम सब यही चाहते हैं कि देश में भी एक ऐसी सरकार आए जो सुख शांति समृद्धि लाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।